इस बार जब आईपीएल का ऑक्शन हुआ तो कई खिलाड़ियों पर खूब पैसों की बरसात हुई, जैसा कि पहले ही माना जा रहा था। लेकिन इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं उन खिलाड़ियों की जिनकी इस आईपीएल में भरपूर बेइज्जती हुई है और उस बेइज्जती के बाद भी ये लोग आईपीएल खेलेंगे। जी हां, मैं दरअसल भारत के उन खिलाड़ियों की बात करने वाला हूं। हालांकि कई बाहर के खिलाड़ी भी थे, चाहे वो डेविड वार्नर जैसे खिलाड़ी हों जिनकी कि इस आईपीएल में बेइज्जती हुई है, उनको खरीदा नहीं गया है। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको भारत के उन 3 खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनकी की बेइज्जती हुई है, या यूं कहें कि इन पर किसी ने बोलियां ही नहीं लगाए, लेकिन फिर एंड में इनके बेस प्राइस पर इनको खरीद लिया गया और अब आईपीएल में ये आपको खेलते हुए भी दिखेंगे। हालांकि ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ियों पर पैसों की बरसात हुई है, उन पर करोड़ों रुपए जो है वो टीमों ने बरसाए हैं। लेकिन आखिर कौन थे ये 3 खिलाड़ी? तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले नंबर पर जिनकी सबसे ज्यादा बेइज्जती हुई है वो थे सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर। हालांकि पिछले साल तक ये मुंबई इंडियन के साथ जरूर जुड़े हुए थे, लेकिन इस बार जब इनका नाम आया तो इनका बेस प्राइस 30 लाख रुपए का था और इन पर किसी ने बोली नहीं लगाई। हालांकि एंड में जब कुछ मिनट रह गए थे तो तब मुंबई इंडियंस के ओनर आकाश अंबानी ने इनमें इंटरेस्ट दिखाया और इनको अपने साथ जोड़ दिया इनके बेस प्राइस पर। जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस बारे में खूब चर्चा हुई। कईयों ने कहा कि भाई क्योंकि सचिन का बेटा है इसलिए इनको टीम में रख दिया गया। कईयों ने कहा कि ये सचिन के कोटे से मुंबई इंडियंस में आ गया है। तो कई ने ये कहा है कि सचिन तेंदुलकर से अच्छे रिलेशन रखने के लिए इनको जबरदस्ती मुंबई इंडियंस ने अपने साथ जोड़ दिया है। लेकिन अब खैर लोग जो भी कहें, लेकिन सच्चाई यही है कि अर्जुन तेंदुलकर को किसी ने नहीं खरीदा और एंड में अब 30 लाख रुपए के बेस प्राइस पर ही वो मुंबई इंडियंस की टीम से खेलते हुए दिखेंगे। हालांकि उनकी परफॉर्मेंस देखें तो वो आईपीएल में अभी सिर्फ 5 मैचेस ही उन्होंने खेले हैं, जिसमें 3 विकेटें भी उन्होंने ली हैं और उनका इकोनॉमी जो है वो 9 से ज्यादा का रहा है। शायद यही कारण भी हो सकता है कि किसी ने इनमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया। वहीं दूसरे खिलाड़ी की अगर मैं बात करूं तो दूसरा खिलाड़ी ऐसा खिलाड़ी है जिसने मुझे भी हैरान किया और शायद आप लोगों को भी हैरान किया होगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उमरान मलिक की। आईपीएल में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले उमरान मलिक के बारे में कभी ब्रेट ली जैसे खिलाड़ी ने कहा था कि ये एक दिन बहुत आगे जाएगा, बहुत रफ्तार पकड़ेगा। और उस खिलाड़ी का आईपीएल में किसी का न खरीदना ये वाकई में हैरान करने वाला था। उनका बेस प्राइस इस आईपीएल में 75 लाख रुपए था, लेकिन जैसे ही उनका नाम आया तो किसी ने भी उनको अपने साथ नहीं जोड़ा। हालांकि बाद में उनके बेस प्राइस यानी कि 75 लाख पर ही केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने उमरान मलिक को अपने साथ जोड़ दिया। लेकिन उमरान मलिक की बोली न लगना ये वाकई में उनकी बेइज्जती थी। ये कहें कि लोगों ने उनमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया और उसके बाद जब उनको खरीदा गया तो उनका स्टेटमेंट भी आया और उन्होंने कहा कि आई विल किल इट, यानी कि जो मेरे बारे में धारणा बनी है उसको मैं जो है खत्म कर दूंगा और वो अपनी परफॉर्मेंस से इन सब चीजों को जो है वो खत्म कर देंगे। इसके अलावा तीसरे खिलाड़ी थे अजिंक्य रहाणे। जी हां, वो रहाणे जो भारत के टेस्ट के कप्तान भी रहे हैं। उन्होंने भारत को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी ऑस्ट्रेलिया में जिताई है। वो ऐसे कप्तान हैं और पिछले कुछ सालों में देखें तो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो ठीक ठाक रही है, या कहें कि अच्छी रही है, लेकिन फिर भी किसी ने उन पर बोली नहीं लगाई। तो इसका एक कारण तो ये हो सकता है कि उनकी उम्र, क्योंकि वो लगभग 37 साल के हो चुके हैं, और दूसरा कारण है उनका बेस प्राइस। उनका बेस प्राइस था 1.5 करोड़ रुपए। हालांकि बाद में कलकत्ता ने ही 1.5 करोड़ रुपए में उनको अपने साथ जोड़ दिया। अब क्यों उन्होंने उनको अपने साथ जोड़ा है, इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि केकेआर के पास अभी फिलहाल कोई कप्तान नहीं है और अजिंक्य रहाणे कप्तानी की रेस में भी काफी आगे चल रहे हैं। लेकिन जब इन तीनों खिलाड़ियों का नाम आया तो इन पर किसी ने बोली नहीं लगाई और बाद में इनके बेस प्राइस पर अपने साथ जोड़ दिया। तो ये वाकई में इन तीनों खिलाड़ियों की गजब बेइज्जती थी और इस पर काफी सारे मीम्स भी बन रहे हैं। तो फिलहाल इन तीनों के अलावा और कौन से खिलाड़ी थे जिनको कि आपको लगता है कि इस आईपीएल में होना चाहिए था या फिर नहीं होना चाहिए था? आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।